हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर अनीता कुठारी। बच्चों, अपन लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चैप्टर शुरू किया हुआ था। उसमें उसमें मेरा थर्ड वीडियो है। फर्स्ट में मैंने आपको पॉलिंग स्केल बताया, थर्ड में मुलिकन स्केल और अल्रेडो रोचो स्केल बताया। उसके बाद में मैंने आपको इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया। और अब हम लेंगे इसका रिमेनिंग पार्ट, दैट इज पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो सबसे पहले अगर हम एक ग्रुप की बात करें, एक ग्रुप में, एक वर्ग में, पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आप क्या देखते हैं? एटॉमिक साइज बढ़ता है। ओके, जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली विद्युत ऋणता कम होगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता रिवर्स ऑर्डर होगा, वो कम होती जाएगी, है ना। तो जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, परमाणु आकार बढ़ेगा लेकिन विद्युत ऋणता कम होगी। गॉट इट? यानी नीचे कम हुई और ऊपर की तरफ ज्यादा हुई। आ गया समझ में? नाउ इन पीरियड्स, जब हम एक पीरियड में, when we move from left to right, then we see that the size decreases. आकार में कमी आती है। तो जैसे जैसे आकार में कमी आएगी, डेफिनेटली विद्युत ऋणता बढ़ती जाएगी, इंक्रीजेस, है ना, एक्चुअली डिक्रीजेस, है ना। यानी हम क्या कहेंगे, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे आकार बढ़ रहा है तो विद्युत ऋणता कम हो रही है, लेकिन जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो आकार छोटा हो रहा है और विद्युत ऋणता क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। गॉट इट? सो ये तो हो गई हमारी ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ओके, अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि विद्युत ऋणता का जो रासायनिक गुण है किसी भी अणु के, उस पर क्या प्रभाव होता है। ओके, सो write down the heading, electronegativity and chemical behavior and its application. That is chemical behavior, यानी रासायनिक जो उसका व्यवहार है, and its application, है ना। यानी हम देखेंगे कि विद्युत ऋणता किस तरह से रासायनिक व्यवहार को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, दैट इज द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, है ना। आप देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स धात्विक प्रकृति के होते हैं और कुछ आप ये कहेंगे कि वो धात्विक में कोई अधातुएं होती हैं। तो डेफिनेटली जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑब्वियस है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं बच्चों, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज्यादा विद्युत ऋणी होगा वो क्या होगा? वो नॉन मेटेलिक होगा, है ना, वो अधातु प्रवृत्ति का होगा। एंड वन विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कम विद्युत ऋणी होगा, दैट विल बी मेटेलिक इन करेक्टर, उसके जो गुण होंगे वो धात्विक होंगे। ऑब्वियस है, क्योंकि जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी वो क्या करेगा? आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो हमेशा क्या होती है? मेटल्स होती है। और ये कारण है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, देखना बच्चों, व्हेन वी मूव इन ग्रुप फ्रॉम अप टू डाउन, तो साइज बढ़ रहा है, देखो, है ना। साइज बढ़ रहा है तो विद्युत ऋणता कम हो रही है ना। और अगर विद्युत ऋणता कम है तो हमने क्या कहा? मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। तो ये ध्यान रखना कि एक ग्रुप में मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है और विद्युत ऋणता कम हो रही है। गॉट इट? जबकि हम जब एक पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो साइज डिक्रीज होता है, विद्युत ऋणता बढ़ती है, इसलिए इधर की तरफ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, है ना। जो अधात्विक गुण है वो बढ़ेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट केमिकल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो दूसरी इसकी एप्लीकेशन है वो क्या है? दैट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी बंध की प्रकृति। नेचर ऑफ बॉन्ड यानी कि बंध की प्रकृति, है ना। हम ये बता सकते हैं कि बंध की क्या प्रकृति है। अगर कोई मॉलिक्यूल है ए बी, है ना, इफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी एटम is less than
इज लेस देन 1.7, अगर दो बॉन्डेड परमाणु है उसकी विद्युत ऋणता में जो अंतर है इट इज लेस देन 7, देन द बॉन्ड विल बी पोलर कोवेलेंट। तो बंध क्या होगा? पोलर सहसंयोजक होगा, ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। बट इफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज टू बॉन्डेड एटम इज मोर देन 1.7, देन वी से द बॉन्ड विल बी आयनिक। गॉट इट? ये इसका यानी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से बंध की प्रकृति भी हम बता सकते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी बंध की प्रबलता। थर्ड एप्लीकेशन इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध की प्रबलता। बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, कि बंध कितना प्रबल है। अगर हम कोई हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल देखें, है ना, और उनकी विद्युत ऋणता में अगर हम बॉन्डेड एटम की देखें, तो विद्युत ऋणता में जो बॉन्डेड एटम है उसमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी, और इसलिए वो स्टेबल होगा। क्या वर्ड बोला मैंने? कि अगर कोई ए बी मॉलिक्यूल है, अगर हमें इनकी विद्युत ऋणता का डिफरेंस देखें तो वो जितना ज्यादा होगा, ध्यान से सुना, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही बंध की प्रबलता होगी, उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। क्या वर्ड बोला मैंने? मोर डिफरेंस इन electronegativity values of the bonded atom, more will be the bond strength and stable will be the molecule, और molecule स्थायी होगा। इस बात को समझ रहे हैं? अगर आप चाहें तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देती हूँ। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ HI, ओके, HBr, HCl एंड HF, है ना। तो आप यह देखिए कि अगर मैं इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लूं, विद्युत ऋणता में अंतर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ओके, तो आप देखिएगा ये है 0.4, ये इन दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर 0.7 है, इनकी विद्युत ऋणता में अंतर 0.9 है, और इनके अंतर कितना है? 1.9 है ना। तो आप देखो कि विद्युत ऋणता में अंतर इस ऑर्डर में बढ़ रहा है, तो जिस ऑर्डर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा, स्टेबिलिटी भी उसी ऑर्डर में बढ़ेगी। गॉट इट? आ गया ना समझ में? कि जो बॉन्डेड आइटम है उनकी विद्युत ऋणता में जितना ज्यादा अंतर होगा, जो बंद होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और इसीलिए HF मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल है। सो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन एज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि बंध की प्रबलता। ओके, नाउ वी कम टू द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड दैट इज द कैलकुलेशन of the heat of formation. Number 4th is the calculation of heat of formation, यानी कि संभवन ऊर्जा। हम इससे संभवन ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं। If the electronegativity difference of the bonded atom is known, then it is also possible to calculate the फॉर्मिनेशन एनर्जी, है ना। अगर हमें जितना आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणता में अगर हमें डिफरेंस पता है तो हम जो रिएक्शन में हीट निकल रही है उसका भी पता कर सकते हैं। सो द फॉर्मेशन एनर्जी डेल एच मे बी गिवन एज 100 इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम स्क्वायर, एंड दैट इज इन किलो कैलोरी पर मोल। गॉट इट? है ना। तो इससे हम इसकी कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं, राइट। सो दिस इज द फोर्थ एप्लीकेशन। नाउ फिफ्थ एप्लीकेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, कि हम क्या कर सकते हैं कि किस तरह से कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस करेगा उसका भी एक अनुमान लगा सकते हैं। दैट इज फिफ्थ इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसका कौन सा मैकेनिज्म होगा वो हम उसकी विद्युत ऋणता से आराम से अज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ। नंबर 1 आप ये लीजिएगा, नंबर OCl। अब आप यहाँ देखो, ध्यान से देखिएगा कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑक्सीजन इज मोर एज कंपेयर टू क्लोरीन, है ना। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी तरह से जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। तब आप समझ सकते हो कि नेगेटिव पे पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव पे नेगेटिव, यानी
अगर हम ये बॉन्ड ब्रेकअप कर रहे हैं, है ना, तो व्हाट विल हैपन, ये देखो आप, मैं रेड पेन से बता देती हूँ, ये बॉन्ड यहाँ पे क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव है, देखो आप, तो ये पार्शियल पॉजिटिव यहां से ब्रेकअप होकर ये इसकी जगह आ गया, बोलो आ गया ना। तो व्हाट विल हैपन, देखो OClH आ गया, बोलो। और दूसरा क्योंकि ये टूट गया तो ये यहां पर क्या बच गया, OCl, और ये OH इसके ऊपर आ गया, है ना। ये यहां से बॉन्ड टूटा, ओके, ये Cl, तो व्हाट विल हैपन, ये यहां पर आ गया, दैट इज ClOH, है ना। तो दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन गए, हाइपोक्लोरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है ना, गॉट इट। अब अगर सपोज मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रही हूं, आप ये देखना, इसमें मैंने लिया ये एग्जांपल BCl Cl Cl। अब आप देखो बोरोन और क्लोरीन में कंपैरिजन करें तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे आया और इसमें पार्शियल पॉजिटिव आया, है ना। अब आप हाइड्रोलिसिस करिए जरा, देखिए क्या डिफरेंस आता है, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, है ना। तब आप समझ गए कि यहां पर तो जाएगा ये पार्शियल पॉजिटिव वाला हिस्सा, है ना, एक सॉरी पार्शियल नेगेटिव वाला हिस्सा कहां जाएगा, ये इसको ब्रेकअप करके इन तीनों की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, गॉट इट, ठीक है। यहाँ पर हमें तीन मॉलिक्यूल चाहिए वाटर के, क्योंकि तीनों को रिप्लेस करना है, इन तीनों को, तो व्हाट विल हैपन, BOH OH OH प्लस 3 मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, HCl के बन जाएंगे, ये आपस में कंबाइन करेंगे, है ना। तो ये 3 मॉलिक्यूल आपके हो गए HCl के, गॉट इट। तो देखो कि आपका प्रोडक्ट डिफरेंट बना है ना। यहाँ पर आप देखोगे कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर H रिप्लेस हुआ, है ना, Cl से, जबकि यहाँ पे OH रिप्लेस हुआ Cl से, है ना, गॉट इट। यानी Cl की जगह यहाँ पे OH आया और यहाँ पर Cl की जगह H आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, बट हियर chlorine is more electronegative as compared to boron. Okay, so this is the fifth application, that is the mechanism of hydrolysis. Okay, and the sixth mechanism and the last application of this one is application in writing the molecular formula. Application in writing molecular formula, है ना। इसकी जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है वो फॉर्मूला राइटिंग में, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो होता है पार्ट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो होता है उस पार्ट को पहले लिखते हैं, और जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, गॉट इट। तो इस चीज का हम बड़ा ध्यान रखते हैं। तो जैसे सपोज अगर मुझे ClF लिखना है तो मैं ClF को कैसे लिखूंगी, इस तरह से लिखूंगी, है ना, दिस इज द राइट वे, है ना, दिस इज द रॉन्ग वे, ये गलत तरीका है। क्यों है गलत तरीका बताइए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है फ्लोरीन, है ना, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको हम बाद में लिखेंगे, ये सही तरीका, और पहले लिखना गलत है, गॉट इट। लेकिन इसी तरह से आप और देखेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं OF2 is also written here, this is the right way because fluorine is more electronegative as compared to oxygen, right, but there are some exceptions, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कोई अमोनिया है ना, अमोनिया देखिएगा आप, या NCl3 देखिए, तो आप क्या देखेंगे, हियर नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, है ना। तो ये इसका एक अपवाद हो गया अमोनिया, जिसमें आप देखोगे कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, गॉट इट। जनरली बट वी राइट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट बिहाइंड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, है ना। पहले हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखते हैं, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखते हैं। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, थैंक यू सो मच।